हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पे नॉलेज। वाले हैं किस तरीके से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माइनर अकाउंट बोले तो जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो व्यक्ति किस तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी लगेगी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं। और अगर आपका ब्रांच या बैंक बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं मानता है तो किस तरीके से आपको पैन कार्ड बनवाना है माइनर के लिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं किस तरीके से आपको पैन कार्ड बनवाना है। तो आइए फॉर्म को फिल करते हैं। और गाइज एक और बात, अगर आपको पुराना वाला अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिला है तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि यूनियन बैंक का पुराना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से फिल करना है माइनर के लिए, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपको पुराना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। डेट आपको उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। यहाँ पे ब्रांच का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। जैसे तिलक नगर, विकासपुरी या जो भी ब्रांच का नाम है उस ब्रांच का नाम आ जाएगा। एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू के ऊपर टिक करना है क्योंकि हम एक नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर रहे हैं, एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें न्यू के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। और यहाँ पे आपका सरनेम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको सरनेम या जो भी आपकी कास्ट है वो लिख देनी है, ठीक है। और ये आपको अपने आधार कार्ड से देखकर ही लिखनी है, अपने मन से कुछ भी मत लिखिएगा, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में, ठीक है। जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में, मतलब आपको जो भी लिखना है सब कुछ अपनी आईडी से देख के लिखना है। जेंडर पूछा जा रहा है तो अगर आप लड़के हैं तो मेल के ऊपर टिक कर दीजिए, लड़की हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कर दीजिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे मैरिडल स्टेटस, तो आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो शादी नहीं हुई होगी क्योंकि अगर आप 18 साल से कम है तो आपकी शादी नहीं हुई होगी, तो यहाँ पे आपको सिंगल के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे नेम ऑफ में यहाँ पे आपको अपने फादर के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिख देना है और अपने फादर की कास्ट लिख देनी है या सरनेम लिख देना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंस पूछा जा रहा है तो यहाँ पे जितने भी फैमिली में आपके मेंबर है वो बताने हैं। तो मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं, उन्होंने 5 लिख दिया है, तो जितने भी आपकी फैमिली में मेंबर हैं वो लिख देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इलिटरेट बोले तो अनपढ़। तो अगर आप अनपढ़ हैं बोले तो अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आपको सब कुछ पढ़ना लिखना आता है तो आपको यहाँ पे नो के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर बिल्कुल टिक मत कीजिएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है नेम ऑफ द गार्जियन, बोले तो यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको अपने पापा का सरनेम लिख देना है, जो भी आपके पापा का सरनेम है। अब रिलेशनशिप विद द गार्जियन, जो भी आपने नाम लिखा है उनके साथ क्या रिलेशन है, तो फादर का रिलेशन है तो यहाँ पे आपको फादर लिख देना है। अगर इन केस आप यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम लिखते हैं या चाचा का नाम लिखते हैं या ताऊ का नाम लिखते हैं, तो जो भी यहाँ पे नाम लिखेंगे उनके साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको बताना होता है, ठीक है। तब आइए नीचे चलते हैं। अगर यहाँ पे नेशनैलिटी में यहाँ पे आपको इन इंडिया कर देना है, कंट्री नेम में इंडिया लिख देना है, सिटीजनशिप में भी इंडिया लिख देना है। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप, बोले तो आप क्या काम करते हैं, तो अभी आप कुछ काम नहीं करते होंगे क्योंकि आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट के ऊपर टिक कर देना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम में क्या है, तो यहाँ पे अगर आपकी कोई इनकम है तो यहाँ पे लिखिए, अगर आपकी एनुअल इनकम कुछ नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ दीजिए। अब पूछा जा रहा है आपसे रिलीजन, तो रिलीजन आपका अगर बोले तो धर्म अगर आपका हिंदू है तो हिंदू के ऊपर टिक कर दीजिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम के ऊपर टिक कर दीजिए, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के, सिख है तो सिख के ऊपर, और अगर आपका इनमें से कोई भी धर्म नहीं है तो आप अदर के ऊपर टिक कीजिए, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल के ऊपर टिक कीजिए, ओबीसी हैं ओबीसी, एससी एसटी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके ऊपर टिक कर दीजिए। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी, बोले तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, देखने में, सुनने में, हाथ पैर में दिक्कत, अगर किसी भी तरीके से आप अपंग हैं तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर टिक करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी तरीके से फिजिकली फिट हैं, तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर बिल्कुल टिक मत कीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बोले तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, अगर आपने 9th क्लास पास की है या आपने 8th क्लास पास किया या आपने 7th क्लास पास किया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले के ऊपर टिक कर देना है अप टू 9th क्लास पास।
ओके। और अगर आपने 10th क्लास पास कर ली है तो यहाँ पे 10th क्लास के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बोले तो आपने 12th क्लास पास कर ली, आप ग्रेजुएशन में है, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, ये आपको अंडर ग्रेजुएशन है। अगर आपने 12th क्लास पास कर ली है तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन के ऊपर आप टिक कर दीजिएगा। तो अब आइए नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको नन के ऊपर टिक कर देना है। और यहाँ पे आपसे आपका पैन कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर दे देना है अगर है तो। अब यहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जा रही है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे अपना नंबर दे देना है अगर आपके पास आपका अपना नंबर है तो। अगर आपके पास अपना नंबर नहीं है तो यहाँ पे आपको मम्मी या पापा का मोबाइल नंबर दे देना है। और यहाँ पे आपसे आपकी ईमेल मांगी जा रही है, ईमेल आईडी। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पे लिखनी है, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आपको मम्मी या पापा की ईमेल आईडी लिख देनी है। तो अब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपका एड्रेस प्रूफ, बोले तो जहाँ पे भी आप रहते हैं उसका प्रूफ। तो हम एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड देंगे, तो आधार कार्ड के ऊपर आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का कंप्लीट नंबर लिख देना है अपने आधार कार्ड से देखकर। ओके, बाकी आपको कुछ भी कहीं पे भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आपसे आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको करंट के ऊपर टिक कर देना है और रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है। इसका मतलब है कि अभी हम करंट में कहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको वो एड्रेस देना है जहाँ पे अभी आप करंट में रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस दे देना है। ओके। और फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है विलेज या सिटी, तो जो भी आपकी विलेज या सिटी है वो आपको बता देना है। मेरी सिटी दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दी। स्टेट बोले तो राज्य जो भी आपका है, जैसे कि मेरा राज्य दिल्ली ही है तो मैं दिल्ली के ऊपर ही टिक कर देता हूँ। पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड लिख दिया। कंट्री नेम इंडिया है तो इंडिया के ऊपर टिक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना एड्रेस दे देना है। यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड से देख कर लिख दीजिएगा जो भी आपका एड्रेस है। अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस भी है, जैसे कि कई लोगों के पास 2 घर होते हैं या एक दुकान होती है, कुछ ऐसा होता है, तो अगर आपके पास दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर आपके पास दूसरा एड्रेस नहीं है, जो आपने ऊपर भरा वही एक लौता एड्रेस है आपके पास, तो यहाँ पे आपको सेम एज अ करंट के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब आइए नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है। यहाँ पे आपको साइन करने हैं लेकिन ब्लैक पेन से। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ब्लैक इंक से साइन करने हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से ही साइन करने हैं। यहाँ पे प्लेस लिख देनी है, जो भी आपकी प्लेस है, जैसे दिल्ली, मुंबई, हरियाणा। और यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। तो भाई ये नीचे चलते हैं। तो इस साइड आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आप इधर आ जाएंगे। टाइप ऑफ अकाउंट में आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि हम एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि हम खुद अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, खुद चलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सर्विस रिक्वायर्ड, तो आपको जो जो सर्विस चाहिए वो टिक कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट आप जो है ATM कार्ड चाहिए, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ATM कार्ड चाहिए फर्स्ट एप्लीकेंट को। और उस ATM कार्ड के ऊपर आपका क्या नाम प्रिंट होके आएगा वो आपको बता देना है। जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है रोहित, तो मेरे ATM कार्ड के ऊपर जो है रोहित प्रिंट होके आ जाएगा। तो आपका जो भी नाम है, जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। और आप ATM कार्ड कौन सा लेना चाहते हैं, रुपए का, वीज़ा का, मास्टर का। तो सबसे सस्ता और सबसे नॉर्मल अपना जो है रुपए का ही होता है, तो आप रुपए के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए चेकबुक जो है माइनर को नहीं दी जाती है, तो आप चेकबुक के ऊपर टिक मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे SMS अलर्ट के ऊपर आप टिक कर दीजिएगा। पासबुक के ऊपर आपको टिक कर देना है। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके चार्जेस कटेंगे लेकिन ज़्यादा फ़ायदे नहीं होने वाले हैं। तो आपको बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर टिक करनी है, जैसे कि मैंने कर रखी है। ठीक है, ATM कार्ड के ऊपर, मोबाइल पासबुक के ऊपर और SMS अलर्ट के ऊपर। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों के ऊपर आपको टिक कर देना है, क्योंकि आप माइनर हैं, चेकबुक आपको नहीं मिलेगी। तब यहाँ पे लास्ट फॉर्म आ जाता है अपना DA1 बोले तो नॉमिनेशन फॉर्म। तो नॉमिनेशन फॉर्म हम इसलिए भरते हैं कि मान लीजिए कभी गलती से हमारी डेथ हो जाती है, हमारी डेथ के बाद जो हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, ये चीज़ हम बैंक को पहले ही बता देते हैं कि भाई हमारे डेथ के बाद इस व्यक्ति को हमारा पैसा दे दिया जाए। तो इसलिए हम इस फॉर्म को भरते हैं। तो भाई ये देखते हैं इसे किस तरीके से भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको करने के बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम लिखना है। जिस भी व्यक्ति को आप आपकी डेथ के बाद पैसा देना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम लिख दिया हमने।
अब उस व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपने मम्मी का नाम लिख दिया और यहाँ पे आपने अपनी मम्मी का फ़ोन नंबर लिख दिया। अब अपनी मम्मी के साथ जो भी आपका रिलेशन है वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, वाइफ नहीं आएगा, यहाँ पे मदर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने पापा का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिखना है, पापा का मोबाइल नंबर डालना है और रिलेशन क्या है यहाँ पे आपको फादर लिख देना है, ठीक है। और अपने पापा की एज क्या है या मम्मी की एज क्या है, जो भी एज है वो यहाँ पे लिख देनी है। बाकी आपको इधर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे भी आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और अगर आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं, याद रखिएगा मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आप नॉमिनी ज़रूर बनाइए। लेकिन अगर फिर भी आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको बस इसके ऊपर टिक करना है, इधर साइन करना है, इधर साइन करना है, बात खत्म, ओके। बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको यहाँ पे 2 सिग्नेचर दिए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 सिग्नेचर करने हैं और 2 सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देने हैं। तो बस इसी के साथ आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको पूरे फॉर्म में कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में माइनर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से आपको फिल करना है और आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।